हाँ जी व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दिस इज़ मनु शर्मा, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। और हमारा टॉपिक चल रहा है प्रेपोजिशन का, जो आपके 5th स्टैंडर्ड से है। एंड वी आर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज बेस्ड ऑन प्रेपोजिशन फ्रॉम योर 5th स्टैंडर्ड. Continuing this topic, today we will do exercise number 1 from more practice exercises. So let's begin. Filling the blanks with in and on. आपको in on यहाँ पे दो ही prepositions given है, आपको इन दोनों को ही fill करना है इन exercises के अंदर. Number 1, some children are playing dash the park. कुछ बच्चे पार्क, अब इन का मीनिंग है में और ऑन आप यूज़ करते हैं पर के लिए. अब देखिए, आप पार्क पर खेलेंगे या पार्क में खेलेंगे. ऑफ कोर्स आप में खेलेंगे, तो आप यूज़ कीजिए इन का. कुछ बच्चे जो हैं वो पार्क में खेल रहे हैं, वाइल अदर्स, जबकि दूसरे रोड पर चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, तो आप यूज़ कीजिए ऑन का. वेरी सिंपल. नाउ सेंटेंस नंबर 2, इट विल बी गोइंग टू डैश विंटर, सॉरी, आई विल बी गोइंग टू गोवा डैश द विंटर वेकेशन. मैं गोवा जा रहा हूँ विंटर वेकेशन में. अब देखिए, विंटर वेकेशन पर नहीं होगा, में होगा, तो आप यूज़ करेंगे इनका. सेंटेंस नंबर सी, द बॉय सिटिंग डैश द ट्रेन. अब बॉय ट्रेन पर नहीं बैठा है, वो ट्रेन में बैठा होगा, तो आप यूज़ करेंगे इनका. लड़का जो है वो ट्रेन में बैठा है. फेल asleep डैश हिज सीट, और वो अपनी सीट पर, यहाँ पर आप ऑन का यूज़ करेंगे, अपनी सीट पर बैठकर वो सो गया. नाउ एक्सरसाइज नंबर 2, यहाँ पे आपको दो prepositions गिवन है. दीज आर एट, बाय. एट का मीनिंग आप पर के लिए लगाते हैं और बाय तक या से के लिए. माई टेनिस कोचिंग स्टार्ट डैश PM. देखिए, आपको 5 PM एग्जैक्ट टाइम गिवन है. जब एग्जैक्ट टाइम गिवन होता है, आपको preposition एट का यूज़ करना होता है. मेरी जो टेनिस कोचिंग है वो स्टार्ट होती है 5 बजे. सो आई मस्ट रीच डैश देन, इसलिए मुझे तब तक, बाय देन, सो आई मस्ट रीच बाय देन, मुझे तब तक पहुंचना होगा. नाउ नेक्स्ट, द पेंटिंग वॉज मेड डैश माई ग्रैंडफादर. ये जो पेंटिंग है ये मेरे ग्रैंडफादर के द्वारा बनाई गई है, तो आप यूज़ करेंगे बाय का. डैश हिज शिमला कॉटेज, एट हिज शिमला कॉटेज, उनका जो शिमला में कॉटेज है वहाँ पर उनके द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग है. नाउ सेंटेंस नंबर टी, आई लुक्ड डैश द एक्सीडेंट सीन. मैंने आपको बोला था, पहले भी बताया, लुक के साथ आप preposition एट का यूज़ करते हैं, लुक एट होता है ऑलवेज. मैंने एक्सीडेंट सीन को देखा. दैट हैज़ टेकन प्लेस, जो कहाँ पर हुआ था, रोड साइड पर, सड़क किनारे. तो यहाँ पर आप बाय द रोड साइड, बाय preposition का यूज़ करेंगे, जो सड़क किनारे पर हुआ था, उस दृश्य को मैंने देखा. नाउ एक्सरसाइज नंबर 3, यहाँ पर भी आपको 2 prepositions गिवन है. दीज आर बिटवीन एंड बिसाइड. बिटवीन का मीनिंग होता है बीच में, जब आप दो चीज़ों या दो पर्सन्स की बात करते हैं. और बिसाइड का जो मीनिंग है वो नियर टू है, पास में ही है, समीप है, तो आप इस तरीके से इनका यूज़ करें. आई सेट डैश माई फ्रेंड हु सेट डैश टू स्ट्रेंजर्स. तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई सेट बिसाइड माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के पास, बिसाइड माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के पास बैठा. हु सेट, जो बैठा था, बिटवीन, किसके बीच में, दो स्ट्रेंजर्स के बीच में बैठा था, उनके पास, उसके पास मैं बैठ गया. नाउ सेंटेंस नंबर बी, आई प्लेस्ड द टेबल लैम्प डैश द टेबल विच वॉज डैश द बेड्स. आई प्लेस द टेबल लैम्प, मैंने टेबल लैम्प को रख दिया टेबल के पास. तो के पास के लिए आप यूज़ करेंगे बिसाइड का. मैंने टेबल को, टेबल के पास टेबल लैम्प को रख दिया, विच वॉज, जो कहाँ था, यानी वो टेबल कहाँ थी, डैश द बेड्स, बेड्स के बीच में, बिटवीन, दो बेड थे उनके बीच में वो टेबल थी. नाउ सेंटेंस नंबर सी, द फादर डिवाइडेड द मनी इक्वली डैश हिज 2 सन्स. देखिए, 2 बच्चे हैं, 2 हैं, तो आप समझ गए होंगे, आपको यूज़ करना है बिटवीन का. पिता ने अपने
पैसे को, अपनी मनी को बराबर बराबर दोनों पुत्रों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। क्लियर? ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1, 2 एंड 3। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी व्यूअर्स। कोई भी अगर क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और एजुकेटिंग हैंड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको नई नई वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, आपको उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।